Hey guys, this is Ashish and welcome to AB Ventures. Hope you guys are doing fine. So last month we successfully completed our Spiti Valley circuit. ये पूरा ट्रिप जो था वो 8 दिन का था, which is one of the shortest itinerary to cover Spiti Valley and most of the places. बाकी तो आपकी श्रद्धा है, जितने दिन आपके पास है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो. इस पूरी सीरीज़ के सारे वीडियोस मैं अपनी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ. अगर मिस कर दिए हैं तो यू कैन चेक इट आउट. लिंक इज़ in the description, and please do follow us on Instagram and Facebook on Ashish Bhatia Ventures. Now Spiti is one of the most remote and deserted areas जहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है. अगर आपको लेह या लद्दाख जाना है तो यू कैन रीच वाया फ्लाइट, यू कैन गो देयर, एक कैब करो, घूम सकते हो ईजिली. आप दिल्ली से लेह विद इन 1 घंटा पहुँच सकते हो. लेकिन स्पीति जो है वो आज भी सिर्फ रोड से कनेक्टेड है. अगर आपको स्पीति जाना है तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन के लिए ड्राइव करना पड़ेगा. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस ट्रिप वेरी स्पेशल. आपको जो है ये ट्रिप जो है अर्न करना पड़ता है. अब ये सब तो हो गई जनरल बातें. कमिंग टू वेरी स्पेसिफिक पॉइंट्स. दिल्ली से स्पीति जाना हो, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली हो, तो व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. So what exactly is Spiti? Spiti Valley is part of Lahaul and Spiti district. ये हिमाचल के सबसे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे है. So why exactly is it so famous? क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल व्यूज़, नेचुरल ब्यूटीज़ हैं वो पूरी तरह से अलग हैं. पहाड़ों पे आपको ग्रीनरी मिलती है, यहाँ आपको ग्रीनरी इतनी नहीं मिलेगी. मोस्टली जो पहाड़ है वो डिजर्टेड हैं. हवा की वजह से, पानी की वजह से, वेदर की वजह से विद टाइम उनमें काफ़ी इरोजन हो गया है. और जो स्ट्रक्चर्स हैं पहाड़ों के वो ऐसा लगता है जैसे चींटियों के घर हो. आई मीन यू फील लाइक एज इफ़ यू आर ऑन सम अदर प्लैनेट. उसके अलावा यहाँ जगह जगह पे झरने हैं, नदियाँ हैं, एकदम साफ़ नदियाँ हैं, क्रिस्टल क्लियर लेक्स हैं जैसे चंद्रताल लेक. और उसके अलावा आपका हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे तिब्बतियन कल्चर का बहुत मिक्स मिलेगा आपको. बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, इसीलिए आपको जगह जगह पे मोनेस्ट्रीज भी मिल जाएगी. क्लाइमेट, कल्चर, ऑरा यहाँ का पूरा अलग है. इसीलिए आपको इंडिया में होने के बावजूद ऐसा लगेगा कि आप किसी और जगह पे ही हो. स्पीति जो है वो लद्दाख का लेस कमर्शलाइज्ड वर्जन है. टेरेन वगैरह सब लद्दाख जैसा है, बस यहाँ पे अभी इतना कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है. स्पीति का कैपिटल या डिस्ट्रिक्ट सेंटर इज़ काजा. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन. और आपको कुछ भी चाहिए हो, फ्रॉम कार गैरेजेस टू ग्रोसरीज, फ्यूल, मेडिसिन, सब आपको काजा में मिलेगा. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो विद इन 20 to 25 किलोमीटर्स के रेडियस में ही हैं. सो बेसिकली अगर आप स्पीति का ट्रिप बनाते हो तो काजा इज़ द सेंटर पॉइंट. अगर आपको कुछ भी फिलअप करना है, कुछ खाने पीने का सामान स्टॉकअप करना है, डीजल पेट्रोल लेना है, तो यू हैव टू गो टू काजा. जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास जितने दिन हैं आप उसके हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग कर सकते हो. अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आपको मिनिमम 7 से 8 दिन चाहिए. सो काजा पहुंचने के लिए या फिर स्पीति एंटर करने के लिए 2 रास्ते हैं. फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट इज़ लोसर, फ्रॉम द ईस्टर्न साइड इट इज़ सुमदो. तो एक रूट बनता है वाया शिमला, रामपुर, करचम, नाको, टाबो, काजा. और दूसरा बनता है वाया मनाली, अटल टनल, ग्रम्पू, बटाल, कुंजुम पास, लोसर, फिर काजा. अगर आप इनमें से एक रास्ते से जाते हो और दूसरे से वापस आते हो तो इट इज़ कॉल्ड स्पीति वैली सर्किट. दिल्ली से काजा वाया मनाली इज़ अराउंड 720 किलोमीटर्स और अराउंड 770 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला. तो अगर आप रिलैक्स मोड में चलते हो तो दिल्ली से वाया मनाली आपको करीब 2 दिन लगेंगे और वाया शिमला आपको 3 दिन लगेंगे. हमने जो आइटरनरी फॉलो करी है वो कुछ ऐसी है. टोटल 8 दिन का ट्रिप था. ये सारी डिटेल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट. अब ये जो प्लान है ये सबसे बेसिक, सबसे कम दिन वाला है. मंडे टू फ्राइडे 5 दिन का ऑफ लो, सैटरडे संडे इंक्लूड करो एंड यू कैन ईजिली मैनेज 8 दिन का ट्रिप. जो 1 दिन एक्स्ट्रा आपका बचेगा, कीप इट एज अ बफर. ज़रूरत पड़े, अगर रास्ते में कहीं एक्स्ट्रा रुकना पड़े या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो यू कैन कीप इट एज अ बफर. ओवरऑल स्पीति इज़ ए रिमोट एरिया. ये चीज़ सोचने वाली है. एक बहुत रिमोट एरिया है. वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस आर वेरी एक्सट्रीम और वहाँ पे रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं है. सो इट इज़ ऑब्वियस कि सड़कें जो हैं हर जगह आपको एकदम मस्त नहीं मिलेंगी. बट स्टिल
मोस्ट ऑफ द रोड्स नाउ आर गुड। अगर आप स्पेशली शिमला की तरफ से जाते हो तो सड़कें बहुत मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक दो जगह, एक दो छोटे मोटे पैचेस छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द रोड्स आर गुड। हाँ, लेकिन अगर आप मनाली की तरफ से जाते हो तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद ग्रम्पू आता है। ग्रम्पू से लेके लोसर तक वाया कोंजुम पास जो रूट है अराउंड 80 किलोमीटर्स का, दैट इज़ पथेटिक। बड़े बड़े पत्थर हैं और रेत है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नदी के ऊपर ही गाड़ी चला रहे हो। रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स भी बहुत आती हैं। सो प्लान योर ट्रिप एंड रूट अकॉर्डिंगली। यहाँ की रोड कंडीशंस को ब्रीफली समझाने के लिए मैंने ये मैप ड्रॉ किया है जो कि ओवरऑल कंडीशंस बताता है। ग्रीन इज़ गुड, ऑरेंज इज़ थोड़ी सी टूटी हुई एंड रेड इज़ एंटर एट योर ओन रिस्क। सेम पिक जो है मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड कर दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, आशीष भाटिया वेंचर्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर ट्रांसपोर्ट, जो कार आप लेके जा रहे हो। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, यू डोंट नीड ए हार्ड कोर 4x4 व्हीकल टू गो टू स्पीति। एक नॉर्मल गाड़ी चलेगी विथ ए हाई ग्राउंड क्लियरेंस, हाई पावर एंड प्रेफरेबली रियर व्हील ड्राइव। अगर आपके पास कोई हैचबैक है या सेडान है तो भी आप वहाँ जा सकते हो, काज़ा आराम से जा सकते हो वाया शिमला। शिमला से सड़कें अच्छी हैं, आप शिमला से जाओ, शिमला से ही वापस आ जाओ। अगर आपको मनाली जाना है, ये सर्किट पूरा करना है इन्हें हैचबैक और सेडान, तो आपको एक बहुत अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लाइन ऑफ ड्राइव जो है वो अच्छे से जज कर सके, पत्थरों को बचा के गाड़ी चला सके। फिर भी आप मान के चलो कि आपकी गाड़ी कई जगह पे फंस सकती है या नीचे से जो है ठुक सकती है। और हाँ, अगर आपके पास कोई अर्बन या कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि आजकल बहुत चल रही हैं, तो भी बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये एसयूवीज़ जो होती हैं, सो कॉल्ड एसयूवीज़, ये जो हैं आपको एक बहुत फॉल्स सेंस ऑफ पावर कैपेबिलिटी देती हैं। आपको ऐसा लगता है कि यू कैन गो एनीवेयर, बट एक्चुअली में ये इतनी कैपेबल नहीं होती। जहाँ भी जाओ अपनी गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जाओ। सो द जिस्ट इज़ कि अगर आपके पास एक ऑफ रोडर है, कोई हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल है जैसे कि स्कॉर्पियो, इनोवा, थार, बोलेरो, सूमो, समथिंग लाइक दैट, तो येस यू कैन गो एनीवेयर, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। लेकिन अगर आपके पास जो है कोई हैचबैक है, सेडान है, तो अवॉइड गोइंग इन रेड एरियाज, और अगर जा रहे हो तो बी वेरी 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 केयरफुल। एसेंशियल्स में पहली चीज़ फूड, खाना तो चाहिए ना, अब 7-8 दिन खाना भी चाहिए। तो खाने का जहाँ तक बात है, स्पीति में खाने के लिए आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हो तो ऑप्शंस हैं। यू हैव कैफ़ेज़, यू हैव रेस्टोरेंट्स, कई जगह पे मिल जाएगा। जहाँ आप होम स्टेज़ में रुक रहे हो, प्रेफर करो कि वहाँ पे बुकिंग कराते टाइम खाना वाना बुक करा लो साथ में, सो दैट कि आपको अगले दिन प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे जनरल स्टोर्स या कैफ़ेज़ में भी इतने ज़्यादा आपको ना मिले, तो यू आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन योर होम स्टे, योर होटल। लेकिन हाँ, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बड़ा बटर चिकन, शाही पनीर टाइप का खाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज वैसे हैं, तो थोड़ा सा मेलो डाउन। उसके बावजूद कैरी खाने का सामान आपके साथ। हमारी कार में किचन है, पूरा एक किचन सेटअप है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जो है हमें किसी रेस्टोरेंट पे या कैफ़े पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन कुक आवर ओन। लेकिन अगर आपके पास किचन सेटअप नहीं भी है तो भी अपने पास खाने का सामान रखो, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, मठरी हो गई, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें रखो, सो दैट कि अगर थोड़ी देर तक आपको कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं मिलता है तो भी इट्स इनफ। जहाँ तक अकोमोडेशन की बात है, स्पीति में आपको हर रेंज के होटल्स और होम स्टेज मिल जाएंगे। होटल्स आर बेसिकली एंटायरली कमर्शियल, होम स्टेज आर कि किसी का घर है, उसने 2-3 कमरे जो हैं वो रेंट पे दे रखे हैं, मतलब रेंट पे देता है वो। तो बेसिकली आपको अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। कुछ आर अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन सर्च, कुछ आपको वहीं पे जाके मिलेंगे। इट इज़ टोटली एज़ पर योर चॉइस। हमारा प्रेफरेंस ये रहता है कि हम लोग जो है अपने होटल्स वगैरह जो हैं सब बुक करा के जाएँ, ताकि जब हमें पता है कि हमें रात में कहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पे हमें एटलीस्ट ये पता है कि हमारा रूम बुकड है। दैट इज़ वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। स्पेशली अगर मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए कि अभी जाके मुझे रात में रूम भी बुक करना है। दैट इज़ माई प्रेफरेंस। अगर आपको वैसे नहीं करना है, अगर आप वहीं जाके बुकिंग कराना चाहते हो तो भी इट इज़ वेरी ईजी। लेकिन
जस्ट डू अ लिटल रिसर्च सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि आपने कहाँ रुकना है और यहाँ कहाँ रुक सकते हो। हम इस पूरे ट्रिप में जहाँ जहाँ रुके हैं वो सारी डिटेल जो है आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू द ग्रोसरीज, जो बेसिक सामान आपको ज़रूरत पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए आपको अपने होम स्टेज पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे कि हम 2 रात जो है चिच्चम में रुके थे, ना ही वहाँ कोई जनरल स्टोर है, ना कोई ऐसी दुकान है जहाँ से आप जाके सामान खरीद सकते हो। ब्रेड बटर कुछ नहीं, सब कुछ काज़ा में मिलेगा। आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के जो होटल्स या होम स्टेज हैं वो सब काज़ा से ही सामान लेके आते हैं। सो जस्ट मेक श्योर टू स्टॉक अप ऑल योर एसेंशियल्स व्हेनेवर यू कैन। जब आपको कोई शॉप दिखे तब ले लो, डोंट डिपेंड ऑन दिस डायलॉग कि कहीं आगे से ले लेंगे। कमिंग टू द नेटवर्क कनेक्टिविटी, स्पीति में नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ टोटली राम भरोसे। इनफैक्ट वंस यू आर इन किन्नौर तो आपके जो मेजर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, वो सब हाथ जोड़ देते हैं कि भैया हम इतनी ऊपर नहीं आ सकते। वहाँ पे मेनली 2 नेटवर्क्स चलते हैं, जियो एंड BSNL। मेजर टाउन्स जैसे कि काज़ा लोसर वगैरह में आपको अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे गांव हैं वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। डेफिनेटली वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो जियो या BSNL का एक नेटवर्क अपने पास ज़रूर रखो। सो जब भी जहाँ भी थोड़ा बहुत नेटवर्क मिले, जस्ट लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो अबाउट कि आप कहाँ पर हो। सेकेंडली, जो आपके मैप्स हैं, जो गूगल मैप्स हैं, उनको ऑफलाइन डाउनलोड कर लो। वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, लेकिन जो गूगल मैप्स है दे आर क्वाइट एक्यूरेट। आपको जो डेस्टिनेशन है वो एक्यूरेटली बता देंगे, रास्ते एक्यूरेटली बता देंगे। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पहले से डाउनलोड करके रखो अपने फ़ोन में, ऑफलाइन वीडियोस, म्यूज़िक, समथिंग डाउनलोड करके रखो। वरना बच्चे जो हैं बिना टीवी के, यस टीवी इज़ स्टिल कंसिडर्ड लग्जरी, सो जो आपके फ़ोन है या लैपटॉप है उसमें कुछ ना कुछ डाउनलोड करके ले जाओ, सो दैट कि बच्चे बोर होके आपको ना पकाए। फ़िलहाल पूरे स्पीति में सिर्फ काज़ा में जो है एक पेट्रोल पंप है। अगर आप सर्किट पूरा करना चाहते हो तो रकंगपियो के पास पौरी आता है शिमला के बाद, वहाँ से लेके और सोलोंग अटल टनल क्रॉस करने के बाद सोलोंग तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। सिर्फ एक काज़ा में एक पेट्रोल पंप है। मतलब ये 400 किलोमीटर के रेंज में सिर्फ एक पेट्रोल पंप है। अब आप पहाड़ी रास्ते पे हो, वहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो आपकी जो गाड़ी की जो माइलेज है वो 10 से 15% कम भी हो जाएगी। दैट इज़ ऑब्वियस। तो अपनी गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अपनी गाड़ी की माइलेज, इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा सा हिसाब लगा के चलना कि आपकी गाड़ी की रेंज कितनी है, और उस रेंज के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन कैरी सम एक्स्ट्रा फ्यूल, जैसे हम लोगों ने किया था। बट मेक श्योर कि आप प्रॉपर जेरी कैंस में लेके जा रहे हो। पेप्सी या कोक की बॉटल में डीजल या पेट्रोल लेके मत जाना। टूल्स एंड गियर, बेसिकली आपको कैरी क्या करना है। सी दिस इज़ अ रिमोट एरिया, तो जो नॉर्मल आपका जैक या लगनेट स्पैनर जो आप रखते ही हो, इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी साथ में रखनी चाहिए। एक टायर पंचर रिपेयर किट, एक कंप्रेसर, एक बेसिक टूल किट इंक्लूडिंग सम स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, स्पैनर्स, कुछ चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए आपका एमसील, फेविबॉन्ड, डक्ट टेप, जिप टाइस, टो स्ट्रैप, जंप स्टार्ट केबल, टॉर्चेस। उसके बाद स्पेयर्स हैं, कुछ स्पेयर चीज़ें आप साथ में रख सकते हो, जैसे आपका ब्रेक फ्लूइड की एक बॉटल रख लो छोटी, फैन बेल्ट्स, ब्रेक पैड। मतलब बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है गाड़ी में, तो वो चीज़ आप रख लो, क्योंकि हो सकता है कि उसकी ज़रूरत पड़ जाए और वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई मेड अ वीडियो ऑन 15 थिंग्स दैट आई कैरी वाइल कैंपिंग एंड ऑफ रोडिंग, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। एंड येस, डू कैरी एवरी कैमरा डेट यू हैव। जब वहाँ पे रात में अंधेरे में तारे निकल आते हैं ना, जो दिल्ली में नज़र नहीं आते, तो आपका मोबाइल फ़ोन उन तारों को कैप्चर नहीं कर पाएगा। यू नीड ए DSLR। अगर GoPro है, GoPro ले जाओ, जो भी कैमरा आपके पास है सब ले जाओ, क्योंकि ये सारी जो मेमोरीज़ हैं ये आपको बहुत टाइम तक याद रहने वाली हैं इस ट्रिप की। एंड दीज पिक्चर्स एंड वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू। यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो विंटर्स आर अनएक्सपेक्टेडली कोल्ड हेयर, लेकिन अगर आप समर्स में भी जा रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। जैसे दिल्ली से अगर आप निकल रहे हो, दिल्ली में होगी बहुत ज़्यादा गर्मी,
लेकिन द मोमेंट यू एंटर स्पीति, आपका नाकों के पास से जो है ठंड शुरू हो जाती है, और स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपके पास गर्म कपड़े या ग्लव्स, कैप्स ये सब नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। सो कैरी सम वुलन्स, ये सब चीज़ें अपने साथ रखो, सो दैट कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास ये सब चीज़ें हों। काम आए या ना आए वो बात की बात है, पर होना चाहिए। एंड यस, कैरी सम सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि यहाँ की हवा जो है बहुत ठंडी और बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और एकदम से जो स्किन है वो क्रैक करने लग जाती है। और यस, इफ़ यू हैव अ पेयर ऑफ गम बूट्स तो वो भी साथ में रख लो, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आती हैं, कहीं गाड़ी फंस जाए या उसको निकालना पड़े धक्का मार के, तो उस टाइम पे शूज़ गीले हो जाएंगे। जो सामान आप कैरी करोगे इट इज़ एज़ पर योर प्रेफरेंस, जो आपको चीज़ें लगता है ज़रूरी वो आप कैरी कर ही लोगे, बट मेक श्योर टू मेक अ बैलेंस, गाड़ी ओवरलोड भी ना हो और आपका कोई सामान छूट भी ना जाए। मेजर एक्सपेंस जो हमारा हुआ है इस ट्रिप पे दैट इज़ फ्यूल एंड होटल्स। बाकी सब जो खाना पीना वाज वेरी नॉर्मल। शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो वो भी खर्चा बच गया। जो होटल्स हैं वो आपको हर रेंज में मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू 3000, ये नॉर्मल रेंज है। अगर आप एक्सट्रीम रेंजेस में जाते हो, यहाँ पे आपको एक दो रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको कमरा मिलेगा। हमारा जो टोटल ट्रिप था वो करीब 1700 किलोमीटर का था, तो हमारा डीजल करीब 130-135 लीटर डीजल लगा हमारा, दैट इज़ क्लोज टू अराउंड 12,000। होटल्स का जो हमारा पूरा 7 दिन का जो एक्सपेंस आया है वो करीब 21-22 हज़ार रुपये का था। सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। टोल हमारा कुछ ज़्यादा लगा नहीं है, बस हिमाचल एंट्री का और 1-2 जगह लगा है, टोटल मिला के 200-250 रुपये का टोल लगा होगा। टिप, एक बेसिक टिप कि अगर आप कोई होटल बुक करा रहे हो या यहाँ दिल्ली से बुक करा के जा रहे हो या वहाँ पे भी बात कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जो मील्स हैं वो ट्राई करो कि इंक्लूड हो जाएं इनिशियली, और अगर इंक्लूड वो फ्री में नहीं भी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रहे हैं, तो जो पैकेज है उसके अंदर मतलब जो एक्स्ट्रा प्राइस देना है आपने वो दे के आप करवा लो, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने को लेके आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगी नहीं। इट्स बेटर दैट आप जो है अपने होटल से ही खा के निकल रहे हो। सो दिस इज़ इट गाइस, जितने मुझे पॉइंट्स याद आए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आप स्पीति जा रहे हो तो आपके लिए जो है ये पॉइंट्स जो हैं हो सकता है थोड़े हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। अगला ट्रिप अब हम लोग जल्दी प्लान करेंगे। विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।